तो दोस्तों बिलराइज इंडस्ट्री ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2353 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2166 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2340 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट है, आधे परसेंट के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे आधा परसेंट गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि साल से साल जाते हैं तो साल से साल लगभग 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। 8% का जंप मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जंप है, क्योंकि छोटी कंपनी ऊपर से ये जो पिछले साल के जो नंबर आपको देखने को मिले हैं, ये Q4 के जो नंबर आपको देखने को मिला है, मतलब Q3 के पिछले साल के, इस समय तो कंपनी का IPO आया भी नहीं था। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि 8% का जो रेवेन्यू जंप है मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा जंप है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2199 करोड़, पिछले साल 2065 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2196 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें, खर्चे भी आपको थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 132 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 100 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 121 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल से साल 21% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन अगर वहीं क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। 8% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें क्वार्टरली बेस पे आपको गिरते हुए देखने को मिले, जबकि साल से साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 1 रुपये 63 पैसे, पिछले साल 2 रुपये के आसपास। अभी देखें तो 1 रुपये 45 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो EPS देखें तो EPS यहाँ पर सरप्राइज देखने को मिला कि EPS गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। उसके बावजूद कंपनी का EPS 2 रुपये से गिर के 1.5 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ये देखना पड़ेगा कि EPS के अंदर जो गिरावट है ये कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया गया है या कंपनी के किसी और प्रॉफिट के ऊपर। तो EPS के अंदर गिरावट है आपको साल से साल क्वार्टर दोनों। ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि कुछ खास नंबर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से इस शेयर को बहुत अच्छे खासे लोग के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन उस प्रकार के नंबर आपको देखने को नहीं मिले हैं। IPO से पहले कंपनी के Q3 के नंबर है और उसमें मात्र 8% के आसपास का जंप है साल से साल, जो कि मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा जंप है नहीं। प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं क्योंकि साल से साल पिछले साल कंपनी का IPO नहीं था, इसलिए 100 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इसलिए IPO के आने से पहले वाले नंबर के साथ जज करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। ऐसे में देखने में तो नंबर ठीक है, 8% का रेवेन्यू जंप, साल से साल प्रॉफिट के अंदर 20-21% के आसपास की तेजी है। शायद गैप अप भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन उतने भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि गैप अप के बाद एक अच्छा खासा उसमें और भी तेजी आपको देखने को मिल जाए। देखते हैं मार्केट कैसे ये करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो कुछ खास नंबर नहीं है, एवरेज टाइप के नंबर आपको देखने को मिले। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।